क्योंकि इसमें भी कह रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करो। तो पहले क्वेश्चन को समझ लें। पहली बात ये ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला और टैक्सी वाला जो हमने थोड़ी देर पहले कराया था, शायद 5th क्वेश्चन था। कौन सा था मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछली साल कम से कम 4-5 स्कूलों के मैंने पेपर्स देखे, उसमें आया हुआ है। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह कर लीजिए 9th क्लास के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, यामिनी और फातिमा है, दो लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा, और वो टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज। मैंने पूरी कहानी लिखी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, काफी लंबी कहानी लिखी हुई है, मतलब समझ लो कि जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है उसमें टोटल मिला के 100 रुपीज दोनों मिला के डोनेट कर देती है, और हमें इनकी कंडीशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो भाई वेरिएबल तो चाहिए पड़ेंगे। तो आपको पता है फातिमा ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना दिया, इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलेंगे, ये कहीं डोनेशन कितनी थी मालूम है, नहीं मालूम है। और जो चीज नहीं मालूम होती वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यामिनी डोनेशन इक्वल्स रुपीज एक्स। यामिनी का डोनेशन क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया जी। तो फातिमा ने भी तो कुछ किया होगा, तो फातिमा का भी लिख देते हैं। एंड फातिमा डोनेशन, ये दोनों ही लेट है बच्चों, रुपीज वाई। तो ये हो गया डोनेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल डोनेशन कितना है, 100। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, नंबर कट जाते हैं नहीं तो। अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, गिवन प्रॉब्लम के अनुसार हमें पता है टोटल इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, 100। यानी इन्होंने अगर जो भी पैसा दिया होगा, अगर इसे हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स 100। समझ में आ गया जी। अब बना देते हैं इसका फटाफट ग्राफ, ग्राफ बना देते हैं। तो ले लेते हैं पॉइंट। तो ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले हम पुट कर देते हैं क्या, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। चाहे तो y को उधर भी ले जा सकते हैं और डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ये थोड़ी इजी इक्वेशन इसलिए मैं डायरेक्ट पुट किए दे रहा हूं। आप चाहें तो x को इधर ले जाके 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो मैंने सिंपल किया, x की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया जी। तो ये हो गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस वाई क्या होता है, y। तो y इक्वल्स क्या आ गया, 100। तो पहला पॉइंट आ गया, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी, 100 बक्स। अच्छा जी, हमारा तो फोन बच गया, रुक जाइए 1 मिनट, साइलेंट कर दूं जरा। हाँ जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब देखिए आगे। हाँ देखो, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई। अब हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, y की जगह 0 पुट कर दो, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x प्लस वाई, y की जगह क्या रख दिया हमने, 0। ये बड़ा सिंपल मेथड होता है ग्राफ बनाना। एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, 2 पॉइंट आ जाते हैं नॉर्मली। तो x को 0 से जोड़ो, x आ गया इक्वल्स 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो इनको पॉइंट में लिख देते हैं। तो x की जगह क्या आया, 0 आया जी। तो y की वैल्यू उस समय क्या निकली थी, 100 लिख दिया। y की वैल्यू क्या है, 0। तो उस केस में x की वैल्यू क्या आई, 100। देखो पॉइंट आ गए सिंपल से, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो जी, लाइन खींच दी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 ही है। तो चाहे तो डायरेक्ट 100 एक ही पॉइंट से काम चला सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा, थोड़े बड़े बड़े पॉइंट कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बार 50 लिख देते हैं, एक बार 100 लिख देते हैं। क्योंकि 100 के हम 2 टुकड़े तो कर ही देते हैं। और अगर आपकी इच्छा ना हो ना तो सीधा 100 भी लिख सकते हो, थोड़ी दूरी पे 100, 2 पॉइंट को छोड़। चलिए जी, हमने एक 50 कर दिया, एक 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर 50 कर दिया और 100 कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो, आपको मैंने एक ट्रिक दी थी। क्या ट्रिक दी थी बताते हैं, एक मिनट। हाँ जी, तो ट्रिक क्या मैंने दी थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आए कितने कितने के डिफरेंस लेना है, तो जो भी वैल्यू दे रखी हो उसे लगभग 5 से या 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो लगभग कितना आ गया, 20 आ गया। तो चाहे तो 20-20 की टेबल का बना लीजिए, 20, 40, 60, 80, 100, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहते तो 25 की टेबल का भी बना सकते थे,
20, 40, 60, 80, 100। अब पॉइंटिंग देखो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन की। कैसे? पहला पॉइंट क्या है? 0,100, यानी ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। इधर उधर तो ड्राइंग ही नहीं करनी क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है, तो इसी में आना है। अच्छा जी, एक्स पे 0, एक्स पे तो चलना ही नहीं है, तो वाई पे जाना है। कितना जाना है? 100। तो ये पहला पॉइंट हो गया 0,100। समझ में आया? फिर से देख लो, एक्स पे क्या है? 0, तो एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करना है। किस पे केवल मूव करना है? वाई पे करना है जी, वाई पे कर दिया। दूसरा, एक्स पे 100 है, वाई पे 0 है, तो पहले एक्स पे 100 पहुंचते। कहां जी? एक्स पे 100 ये रहा, वाई पे चलना ही नहीं है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच दो जी। ये लो जी, खींच गई। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है क्या? सॉल्यूशन को। इस पॉइंट पे अगर किसी भी जगह पहुंचोगे ना, तो आपको रेशियो पता जाएगा। फातिमा कितना इन्वेस्ट कर रही है, मतलब डोनेशन कर रही है, और दूसरी कौन है? यामनी कितनी कर रही है। ठीक है, इनका आपको अमाउंट पता चल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। हमसे क्वेश्चन में इतना ही पूछा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, सिर्फ सही से समझ में आया हो कुछ भी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप इस वीडियो को G+ भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। हम शेयर कैसे करेंगे? सीधा इस वीडियो की लिंक ऊपर से उठाओ या राइट क्लिक करके भी निकाल सकते हैं, उसे जाके अपने फेसबुक अकाउंट में पेस्ट कर दो, अपने आप वीडियो शेयर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप वीडियो देखते रहो और मैथ में कितने ले आओ? 90+ ले आओ, बस बहुत है जी, 90+ ही चाहिए।